नवंबर 12 1983 विल को गायब हुए हुए 6 दिन हो चुके हैं और विल हमें बहुत डेमोगोर्गन से बचने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, पर डेमोगोर्गन्स एंड में उसे पकड़ ही लेते हैं और वैगनर के पास लेके जाते हैं। फिर सीजन 1 में हम देखते हैं कि जॉयस और हॉपर विल को बचा लेते हैं। नवंबर 3 1987 बैक टू प्रेजेंट हम ये देखते हैं कि व्हीलर्स के घर में बायर्स भी स्टे करते हैं और हॉगिंस पूरा सराउंडेड है मिलिट्री से, कोई भी आ जा नहीं सकता। वो इरप्शन जो रोड्स की हमने देखी थी सीजन 4 के एंड में वो अब सही हो चुकी है। रॉबिन एंड स्टीव अब अपना रेडियो स्टेशन चला रहे हैं और बाकी सारे बॉयज हाई स्कूल में होते हैं। डस्टिन को हम डिप्रेस्ड और सीरियस देखते हैं क्योंकि वो अभी तक एडी की डेथ को भुला नहीं पाया है और जिसकी वजह से वो बहुत बुली हो रहा है। अकॉर्डिंग टू मिलिट्री 11 अभी तक मिसिंग है, उनकी नजरों में नहीं आई है और लेकिन वो अभी तक हॉपर के साथ है। मरीन का सीक्रेट सप्लायर होता है जो इन्हें फूड वगैरह भी ला के देता है कभी कभी, और कभी कभार गेट अपसाइड डाउन वगैरह की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी देता है। मरी नैन्सी और रॉबिन को बताता है कि आज कुछ बड़ा मिशन करने वाले हैं ये लोग अपसाइड डाउन में, और वहाँ पे जिसे चीज़ को बोलते हैं द क्रॉल। स्टीव, रॉबिन, नैन्सी और जोनाथन ने रेडियो स्टेशन के अंदर एक सीक्रेट जगह बनाई होती है और बाकी सब डस्टिन, लूकस, माइक, विल जंगल के अंदर प्लान बना रहे होते हैं। जंगल में हम देखते हैं कि विल थोड़ा परेशान नजर आ रहा है, उसे चक्कर आ रहे हैं और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं तो उसे एक विजन आता है जिसमें हम देखते हैं कि आसमान घूम रहा है, बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं और आगे चल के हम ये देखते हैं कि ये सेम विजन हॉली का भी होता है। हॉली स्कूल में होती है, उसे यही सेम विजन आता है। उसके बाद उसे एक पर्सन कॉल करता है जिससे वो कहती है मिस्टर व्हाट्सेट, जो सिर्फ और सिर्फ हॉली को ही नजर आता है। यहाँ पर हॉपर तैयारी करता है गेट पर जाने की, क्रॉल पर जाने की, पर वो 11 को अपने साथ नहीं ले जाता क्योंकि उसे लगता है कि 11 इज स्टिल नॉट रेडी। एंडरसन यानी कि डस्टिन एडी की ग्रेव पे जाता है जहाँ पे उसे वही पुलिस मिलते हैं जो हेल्पफायर के अगेंस्ट से उसे मारते हैं, कूटते हैं। रात में वैगनर को ढूंढने का मिशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे हॉपर अंडरग्राउंड टनल से जाता है मिलिट्री बेस पर जहाँ पे वो गाड़ियों के सहारे से अपसाइड डाउन में एंटर होता है। स्टीव और जोनाथन वैन में हॉपर को ऊपर से हॉकिंस से फॉलो करते हैं ताकि इनका कनेक्शन कंटिन्यूस रहे। लेकिन अचानक से अपसाइड डाउन के अंदर जो मिलिट्री की वैन्स जा रही थी उनके सामने डेमोगोर्गन आ जाता है और वो हॉपर के अलावा सबको मार देता है। यहाँ पर डेमोगोर्गन का पूरा विजन विल देखता है कि कैसे ये सब कुछ हुआ, सबको कैसे मारा, और फिर चॉइस उसे जगा देती है। उठने से पहले वो देखता है कि डेमोगोर्गन व्हीलर्स के घर यानी माइक के घर की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसे होश आ जाता है और ये सुनकर नैन्सी 11 को लेकर अपने घर की तरफ भागती है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो डेमोगोर्गन है वो हॉली के रूम में एंटर कर चुका है और हॉली भी वही होती है, लेकिन इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है।